हेलो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे काला दिन भी माना जाता है इसको, है ना, क्योंकि जो बहुत ही भयानक घटना हुई थी। तो अब इस वीडियो में आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट करें कि आप लाइक सब्सक्राइब भले ही मत करना, लेकिन फुल वीडियो देखें ताकि आपको उसका रियलिटी पता चल सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था उस समय, है ना, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका जो है जलियांवाला बाग एक ना जगह है और जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो पंजाब के अमृतसर जो कि स्वर्ण मंदिर के बहुत ही पास में जलियांवाला एक बाग मैदान था उसी में। ठीक है, तिथि कब हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय जो है 2:37 हो रहा था और लक्ष्य का क्या था उन लोगों का कि जो बाग में एकत्र अहिंसक प्रदर्शनकारी हैं उनकी जो है हत्या कर दी जाए। ऐसा नहीं है कि उनका जो है विरोध किया जाए, उनको जो है रोका जाए, ऐसा नहीं, सीधा हत्या करने की मंशाएं थी उनकी। उसके बाद हमले का प्रकार क्या था, हत्याकांड। हत्याकांड देखिए, हमले का प्रकार बहुत सारा होता है। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी घटनाओं का इल्जाम देना है तो उनको जो है रोकता है, तो उसको जो है क्या कहता है कि आज जो इतने आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया, चाहे फिर कहीं कोई अपराधी भागता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो अलग बात है। लेकिन ये सीधे जो है हत्याकांड था, क्योंकि उतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया गया था। मृत्यु इसमें जो है, हथियार जो था वो अंग्रेजों के पास गन था, यानी कि बंदूक था उनके पास। उसके बाद मृत्यु तकरीबन जो है माना जाता है कि 379 से 1000 के आसपास हुआ है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा है, ऐसा रियल में इससे ज्यादा भी था। उसके बाद घायल उसमें जो है तकरीबन 2000 के आसपास हुए, है ना, ये लगभग की बात की जा रही है। अपराधी उसमें कौन थे, तो ब्रिटिश भारतीय दल थे, है ना, ये ब्रिटिश भारतीय दल अपराधी थे क्योंकि इन्होंने ही जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है इससे भयानक काला दिन और कुछ नहीं माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों का जो है भारत से जो है भारत में जो है ब्रिटिश सेना का अंत जो है यही हत्याकांड को माना जाता है, क्योंकि इसी से जो है भारतीय लोग जो है काफी ज्यादा जाग चुके थे और इनके विरुद्ध खड़ा हो चुके थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताते हैं इसके बारे में क्या हुआ था। इसमें 5-6 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक ऐतिहासिक विषय। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो एक ऐतिहासिक दिन हुआ था। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि जो है 13 अप्रैल को आसपास बता समझिए कि बैसाखी त्योहार, बैसाखी दिन था। ये बैसाखी दिन जो है वहां के लोग जो है बैसाखी त्योहार के रूप में इसे मनाते हैं। इसकी देखिए वजह दूसरा ये भी है कि पंजाब और हरियाणा के पास जो भी सिख लोग हैं ऐसे, है ना, वो लोग क्या करते हैं, देखिए सर्दियों में जो रबी फसल है उसको काट लेते हैं और चैत के बैसाख के आसपास खत्म हो जाता है कटाई। तो कटाई हो जाने के बाद क्या होता है कि लोग खुशियां मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और ये ऐसा आपने समझ लीजिए कि वहां पे एक मेला की तरह लग जाता है। ठीक है, और देखिए दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि इसी दिन 13 अप्रैल, है ना, 1699 ईस्वी को जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जो कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए जो है सिखों के लिए एक और भी अहम दिन बन जाता है। तो ये लोग जो है पंजाब और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां के लोग जो क्या करते हैं, यहाँ पे एकत्रित होते हैं और सामूहिक जन्मदिन के रूप में जो है इसको मनाते हैं, है ना। वहां पे सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और मेला की तरह मनाते हैं। तो वही जो है बहुत सारे लोग आए हुए थे और जब उनको पता चला कि जलियांवाला बाग में जो है एक मीटिंग हो रही है तो सभी लोग जो है वहां पर आकर के और उस मीटिंग को देखने के लिए एकत्रित हो गए। ठीक है, तो ये था हमारी उस दिन का ऐतिहासिक विषय। तो देखिए अंग्रेजों की मंशा क्या थी। अंग्रेजों की मंशा में देखिए क्या हुआ कि 1914 से 1918 के बीच जो है विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों को ये समझाया कि देखो भाई जो विश्व युद्ध हो रहा है इसमें जो है जनतंत्र की रक्षा के लिए तुम लोगों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए। तो भारत के लोग थे, भारतीय सैनिक जो कि अंग्रेजों के सेना में सम्मिलित हुए थे, भर्ती हुए थे। तो भारतीय सैनिक, भारतीय जनता और नेता भी जो है इनका सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें भारतीय सैनिक तकरीबन 13 लाख सैनिक जो है तैनात हुआ, जो है भारतीय सैनिकों को लेकर। देखिए अंग्रेज लोग कितना चालाक था कि अपने देश के सैनिकों को नहीं विश्व युद्ध में धकेला, बल्कि भारत के सैनिक को ही जो है, भारत के सैनिकों को जो है लगा दिया विश्व युद्ध में। तकरीबन इसमें जो है 43,000
43,000 जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में तो 43,000 सैनिक मारे जा चुके थे। सोचिए कि भारत में कितना भयावह स्थिति होगी, और उस समय भी अंग्रेजों को दया नहीं आई। भारतीय लोग सोचते थे चलो इतना सैनिक हमारे मारे गए, सोचिए अगर 20 सैनिक मारा जाता है तो भारतीय लोग भारत में जो है हंगामा मच जाता है कि चाहे उस देश से बदला लो। जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, चाहे एयर स्ट्राइक हुआ, तो उसमें 20-25 लोग 40 लोग सैनिक मरे थे, 40 सैनिक, जिसके कारण मरे नहीं शहीद हुए थे, जिसके कारण जो है भारत में पूरा हंगामा मच गया था। सोचिए 43,000 सैनिक मारे गए, फिर भी अंग्रेज लोगों ने क्या किया, यहाँ कुछ रियायत नहीं दी, कुछ छूट नहीं दी, जबकि भारतीय लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब जो है कुछ हमें छूट देगा, चाहे राहत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज लोगों की मंशा देखिए, उन्होंने क्या किया, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये जो है एक सुधार लागू कर दिया। और ये सुधार कोई इन लोगों की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि और जो है कड़ा जो है प्रतिबंध लगाने के लिए था, है ना, जो कि यहाँ इन लोगों को जो है राजनीतिक जो भी कर रहे थे सब, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए, उसको दबाने के लिए था, दमन करने के लिए था, कुचलने के लिए था। तो इस प्रकार से 43,000 सैनिक जो है इसमें मारे गए। इसमें के दौरान क्या हुआ कि भले ही वो लोग जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लागू कर दिया, लेकिन अब जो है आजादी की दम पूरा जो आग जो है भड़क चुके थे। तो हुआ क्या कि पंजाब के जो क्षेत्रों में थे वो लोग जो है पूरा का पूरा जो है ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि 1915 में भारत प्रतिरक्षा जो है सुधार किया गया, और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि पंजाब में जो राजनीतिक जो हो रहा था माने स्वतंत्रता के लिए, उसको भी जो है कुचल दिया गया, समझ लीजिए शक्ति पूर्वक जो है कुचल दिया गया, बलपूर्वक। उसके बाद क्या हुआ कि 1918 में जो है रॉलेट सिडनी नामक जो जज थे, उन्होंने क्या किया कि जो है एक बिल पारित कर दिया सेडिशन समिति से। कौन सा बिल? रॉलेट एक्ट, है ना, जो कि नाम सुने। रॉलेट एक्ट क्या था कि काला कानून के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया है इसमें डिटेल में। इसमें होता क्या था कि जो कोई भी जनता हो है, कोई भी नेता अगर मान लीजिए कि देश विरोधी बातें कर रहा है, या फिर जो है क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, या जो भी कर रहा है, रैली कर रहा है, तो उसको जो है बलपूर्वक जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसे जो है बिना मुकदमा चलाए उस पर जो है कोई भी सजा दे सकती है, और इसके लिए जो है उसको कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं थी। तो रॉलेट एक्ट था, है ना। तो अब देखिए इसमें अंग्रेजों का अत्याचार के बारे में जानते हैं, अत्याचार क्या था। देखिए क्या हुआ कि जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय दो, जो कि हम रॉलेट एक्ट में बताया था पिछले वीडियो में, कि दो नेता थे। कौन? एक तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, सैफुद्दीन किचलू। इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार करके और जो है काला पानी की सजा दे दी गई थी। काला पानी एक ऐसी सजा होती है, समझिए कि जेल होता है जिसमें उसको अगर सजा हो गया तो मौत होना तो तय है, लेकिन इतना भयानक मौत होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो काला पानी की सजा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको कि क्या है काला पानी की सजा, ठीक है। तो इसमें समझिए, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है काला पानी की सजा हो गई। तभी जो है 10 अप्रैल 1919 को जो है क्या हुआ कि इसको रिहा करने के लिए जो है जो अमृतसर के उप कमिश्नर थे उनको जो है एक पेश किया गया बिल कि भाई आप इनको जो है रिहा कीजिए। तो देखिए उप कमिश्नर को जो होता अंग्रेज था, वो क्या किया कि जो आराम से लोग अहिंसक प्रतिरोध विरोध कर रहे थे, आराम से सभ्य तरीका से, कि मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं, उस पे क्या किया उन लोग जो है गोलियां चलवा दिया। गोलियां चलवा दिया तो तनाव बढ़ गया, तनाव बढ़ गया तो पूरा जो है जगह जगह पे जो है आग जलनी शुरू हो गई, है ना। बैंक अड्डे, चाहे बस अड्डे, या फिर टाउन हॉल, शहर का कोई भी रेलवे स्टेशन, डाक सेवा, जहां पे भी था पूरा आग जलनी शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद तकरीबन जो है इसमें फिर जो है ब्रिटिश सेना ने क्या किया कि गोलियां चलवा दिया इन लोगों पर। अब गोलियां चलवा दी जिसमें 8 से 20 लोग मारे गए, क्योंकि पहले जो है यूरोपियों को मार दिए थे भारतीय लोग। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश सेना ने क्या किया, गोलियां चलवा दी जिसमें 8 से 20 लोग मारे गए। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले हुआ था, 10 अप्रैल के आसपास। फिर क्या हुआ कि जब ये लोग जो है मारे गए तो पंजाब के कई क्षेत्रों में जो हिंसा की आग भड़क रही थी, है ना। अब ये जो आग को क्या किया, शांत करने के लिए जो है वहां पे भी जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया, ठीक है। मार्शल लॉ लागू कर दिया, और उसको भी जो है पंजाब की भी जो हिंसा थी, जो पंजाब में जो लोग जो है इसके विरुद्ध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उसको भी दमन पूर्वक कुचल दिया, ठीक है। तो ये था अंग्रेजों का अत्याचार।
अब जो है, अब देखिए हम गोलीबारी के बारे में जानेंगे ना, तो इसके बारे में कांड का विवरण करते हैं कैसे क्या हुआ था। देखिए 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जब ये रौलट एक्ट लगा हुआ था तो जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी कि यहाँ पे जो है कुछ नेता लोग आकर के भाषण देंगे। हालांकि उस समय जो है कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी जो है सैकड़ों लोग वहां पे एकत्रित हुए। सैकड़ों क्या हजारों लोग की बात कीजिए, क्योंकि उसमें जो है तकरीबन 5000 लोग उस समय एकत्रित हुए थे। तो एकत्रित हो गए। अब हुआ क्या कि वहां पे जो बाग में जो रोड़ा पड़ा हुआ रहा था, जो ढेर सारा बेकार रोड़ा, उस पे खड़ा होकर जो है नेता लोग भाषण दे रहे थे, है ना। उस समय जो है क्या हुआ था कि वहां पे जाने और वापस आने का केवल एक ही संकरा रास्ता है कि आसपास से जो निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और जो है मकानों के पीछे जो है स्थित है मैदान। तो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज लोग आया और तकरीबन जो है जो 90 ब्रिटिश सैनिक के साथ, कौन आया था, जनरल रिजनॉल्ड डायर, जिसको संस्कृत में बोलते हैं जनरल डायर। तो जो है 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ आया, उसके पास जो है राइफल जो था वो भरा हुआ था। और जब देखे तो भारतीय नेता बोले कि भाई चुपचाप शांति से बैठे रहो, कोई कुछ करेगा नहीं। लेकिन वो लोग क्या किया, बिना कोई चेतावनी दिए 10 मिनट में तकरीबन जो है 1650 राउंड, यानी कि 10 मिनट में 1650 राउंड जो है गोलियों की फायरिंग करवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तकरीबन ऐसा अनुमान लगाया था कि 1300 से 1500 के आसपास मारे गए थे और 2000 लोगों के आसपास घायल हो गए थे। वो लोग जो है भागने के लिए रास्ताएं तलाश कर रहे थे, लेकिन मेन रास्ता पे तो ये लोग था, सैनिक थे, तो उधर भाग नहीं सकते थे, कहीं और भागने का कोई जगह नहीं था। तो मैदान के बीचों बीच में जो है एक कुआं था, उसी कुएं में जो है लोग छलांग लगाने लगे। देखते ही देखते वो कुआं जो है लाशों से भर गया। जब बाद में देखा गया तो उसमें तकरीबन 150 से ऊपर लाशें थी, केवल सब था, है ना। तो गोलीबारी की घटना जो है इस प्रकार से अंजाम दिया गया। ठीक है, अब देखिए हम हताहत के बारे में जानते हैं। हताहत मतलब इसमें कितने लोगों की मौत हुई, तो आपको हम बताया कि सिर्फ केवल उस कुएं में से जो है तकरीबन 150 शव निकाले गए, है ना। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसमें जो है जो कमिश्नर था, जो डिप्टी कमिश्नर अमृतसर का, उसके अनुसार जो है ये सूची दिया गया कि तकरीबन 484 लोग जो है यहाँ पे मरे हैं, जबकि जलियांवाला बाग में जो है 380 के आसपास जो है ये सूची मिलता है कितने लोग शहीद हुए। देखिए जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय एक और घटना घटी थी। क्या हुआ था कि जनरल डायर जो है खबर किया कि जनरल शायद कुछ ऐसे करके था कि, तो उसको जो है खबर दिया कि हाँ जो है यहाँ पे लोगों को जो है हमने मैंने ये हिंसा को जो है कुचल दिया है। तो जो था वहां जनरल, दूसरा जनरल, उसने बोला कि बहुत अच्छा, इसको बधाइयां दिया, ठीक ना। तो ऐसा कुछ बात बोला। इसमें जो है 400 मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो है तकरीबन आपको 1300 के आसपास जो है लोग मारे गए, जबकि स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार जो है वहां पे 1500 के आसपास मारे गए। तो इस प्रकार से अलग अलग आंकड़ा है। 2000 के लोग घायल हुए थे। वहां पे देखिए भागने का कोई चांस नहीं था क्योंकि उस समय जो है कर्फ्यू लगा हुआ था। दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग जो है घायल हुए थे, तो वो लोग चाहते तो बच भी जाते, लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ था तो कहीं और जा नहीं सकते थे, इसलिए वहीं पे तड़प तड़प के उनकी मौत हो गई। तो इस प्रकार हताहत में जो है ये सब घटनाएं के शामिल किए गए हैं। तो देखिए अब प्रतिघात, हताहत हो गई, प्रतिघात। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय क्या हुआ कि उधम सिंह, है ना, उधम सिंह जो सरदार थे वो भी जो है वहां पे मौजूद थे और उनको भी गोली लग गया। तो जैसे ही उनको गोली लगा तो उन्होंने जो है सोच लिया था कि इसका जो है बदला जरूर लेंगे। जब वो लंदन में जो है कैक्सटन हॉल में जो है कि एक मीटिंग चल रही थी, वहां पे जो है ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौन थे, गवर्नर शायद कौन था, माइकल ओ डायर था, ठीक ना। तो उनकी इन्होंने जो है गोली चला के वहीं पे हत्या कर दी। अब गोली चला के वहां पे हत्या कर दी, शायद ये जो है 13 मार्च के करीब, ठीक ना, 13 मार्च 1940 के करीब, 13 मार्च 1940 को जो है ब्रिटिश के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार दी। जब उन्होंने इस समय गोली मारा तो उनको जो है 31 जुलाई 1940 को जो है उनको फांसी की सजा दे दी गई। 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। अब सोचिए जब फांसी दे दिया गया तो यहाँ पे भारत में जो है जब ये जनरल माइकल ओ डायर को जब उधम सिंह गोली मारे थे तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इनकी जो है घोर निंदा की थी कि तुमने काहे गोली मार दिया उसको, है ना। जबकि ये जो है बदला ले रहे थे उधम सिंह कि तुमने जो है हमारे इतने सारे भाइयों को जो है बेमतलब के तुमने मार दिया है निहत्थे लोगों पे।
अब जब भगत सिंह को ये बात पता चला तो वो जो है जिसमें 12 साल की उम्र में भगत सिंह को ये बात पता चला कि हमारे लोगों को जो है मार दिया गया, तो वहां स्कूल से जो है 12 मील दूरी पे जो जलियांवाला बाग था वहां पे 12 मील तकरीबन 36 किलोमीटर के आसपास है ना, पैदल चल के आए थे। और यहाँ पे उन्होंने जो है उनके दिलों में तभी से जो है ये बदला लेने का जो है सोच प्रकट हुआ, जागा, और फिर उन्होंने जो है बाद में चल के क्रांतिकारी बने। तो इस प्रकार से जो है प्रतिघात का भी बदला ले लिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में जो है कुछ स्मारक जो है आपको फोटो दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है विवरण हमने किया। आपको जो है कैसा लगा ये वीडियो, आप जो इसे जो है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।